एंड टाइम की चौथी वीडियो। हम इसमें क्या सीखेंगे कि इसमें हमने स्पीड के बारे में पूरी अच्छी तरीके से 3 वीडियो में सीखा है। जो चौथी वीडियो है यह एक अलग ही टॉपिक पे है, तो उस टॉपिक के बारे में हम पहले कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा कि यह जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है उसका नाम है क्या, रिलेटिव स्पीड। क्या नाम है? रिलेटिव स्पीड को हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल के नाम से जानते हैं। रिलेटिव स्पीड हम समझेंगे आज क्या होता है। तो मैंने कहा जो रिलेटिव स्पीड होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? यहाँ से मैंने कहा यह 2 पार्ट में बंटा हुआ है। इसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेम डायरेक्शन। क्या कहते हैं? सेम डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मतलब क्या होती है? दिशा होती है। सेम डायरेक्शन होता है। और एक अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है डायरेक्शन। अर्थात इसको कहते हैं जो सही दिशा। सेम मतलब क्या होता है? सेम मतलब सही दिशा, दोनों एक ही निरंतर सेम। मतलब जैसे यह एक तरफ जाते हैं तो ये भी दूसरा भी उसी साइड में जाएगा, उसी को सेम कहते हैं। और अपोजिट मतलब क्या होता है? विपरीत में। इसके विपरीत दिशा कहते हैं। तो इसमें हमको 2 चीज पढ़ना है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है सेम डायरेक्शन, दूसरा बनता है अपोजिट डायरेक्शन पे क्वेश्चन। आइए सबसे पहली टॉपिक पे हम जानने की कोशिश करते हैं सेम डायरेक्शन होता क्या है। मैंने कहा जो सेम डायरेक्शन होता है इसका, मैंने कहा यहाँ पे कोई ए प्रोडक्ट मैंने मान लिया। क्या था? कोई प्रोडक्ट मैंने ए मान लिया। यह क्या किया? यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक गया। यह किसकी स्पीड से गया? हमको स्पीड नहीं पता था। मैंने कहा यह S1 स्पीड से जाता है। किसकी स्पीड से? S1 की स्पीड से जाता है। फिर मैंने कहा कोई दूसरा बंदा रहा होगा, यह भी गया किसकी स्पीड से? 2 की स्पीड से गया। तो हम यह बात कहेंगे जो सेम डायरेक्शन होगा उसमें हमको जो स्पीड होता है घटा के आंसर देना होता है। अर्थात S1 माइनस S2 करते हैं। क्या करते हैं? S1 माइनस S2 करते हैं। जिसमें सेम डायरेक्शन का जिस क्वेश्चन में आपको मिलेगा सेम डायरेक्शन जिसमें मिलेगा उसमें S1 माइनस S2 करना है। अर्थात स्पीड फर्स्ट से स्पीड सेकंड को घटा देना है। कभी कभी सपोज दैट आप लोग उल्टा घटाते हैं, 10 में से -15 घटा के -5 किलोमीटर लिखाते हैं। यह स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। हमेशा आपको ध्यान देना है माइनस प्लस से आपको मतलब नहीं है। हमेशा 5 आ रहा है तो बस 5 ही आंसर देना है। तो यहाँ से मैंने कहा फिर यदि विपरीत की अपोजिट की बात करते हैं, अपोजिट में क्या होता है? कोई बंदा यहाँ से जाता है, यह इधर की साइड में जाता है, तो इसकी दूरी मैंने कह दिया था S1 की स्पीड से वह क्या कर रहा है? जा रहा है। दूसरा बंदा यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, इधर S2 की स्पीड से आ रहा है। किसकी स्पीड से आ रहा है? S2 की स्पीड से आ रहा है। फिर मैंने कहा S1 जो है यहाँ पे और प्लस S2 होगा। जब विपरीत दिशा की बात होगी उस समय दोनों का चाल क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। आइए सपोज दैट हम इसको कुछ और एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जैसे 14 फरवरी भी जल्दी में बीता है, वैलेंटाइन डे या क्या डे था, प्रपोज डे था, क्या वैसे था, हमको कुछ जानकारी नहीं है। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कहा मैंने? कोई एक बंदा था, कोई एक लड़का है। मैंने कहा यहाँ पे एक लड़का था, वह एक लड़की को क्या करना चाह रहा है? प्रपोज करना चाह रहा है। अर्थात उसको कि अपना क्या बनाना चाहता है? गर्लफ्रेंड यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है। यह लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की यहाँ से लड़की की तरफ आकर्षित होती है। तो दोनों लोग आपस में क्या करते हैं? जब टकराएंगे तभी तो कुछ होगा। तो यहाँ से जब यह लड़की लड़की की तरफ आने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो वहां पे क्या कहेंगे? S1 प्लस S2 अर्थात दोनों की स्पीडें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। उसके बाद सेम क्वेश्चन क्या करता है? एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो दोनों के बीच में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। अर्थात दोनों का आपस में टकराव छूट जाता है, किसी वजह से झगड़ा होता है। उसके बाद दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। यहाँ से ये लड़की जाती है और पीछे से ये लड़का भागता हुआ जाता है। लड़की 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागती है, लड़का 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग रहा है। अब बताइए लड़की के पास जब तक ये बंदा जाता है तब तक ये 6 किलोमीटर और दूर भागती है। मतलब अब तब तक भागती रहेगी जब तक वो मिलेंगे ही नहीं। तो हमने कैसे कह दिया कि ये अभी 6 किलोमीटर दूर है? मैंने कहा 16 में से मैंने 10 को माइनस किया, 6 किलोमीटर आया। वही चीज मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन में दोनों लोग जाएंगे
एक ही दिशा में दोनों लोग भागेंगे उस समय स्पीड में से क्या करते हैं, घटा के आंसर देते हैं। और जब एक तरफ से कोई बंदा जा रहा है और दूसरी साइड से कोई आ रहा है तो उस समय दोनों स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि ए और बी जो है ना, ए और बी यहाँ पे है, बी इधर है और ए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया है 550 किलोमीटर। कितना दिया है, 550 किलोमीटर। फिर कह रहा है वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, अर्थात ए और बी दोनों आपस में मिलने के लिए ए जो है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। और जो बी है ना वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। अगर इन दोनों को मिलना है तो क्या यह इधर जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसके पहले अभी बताया हूं कि जब दोनों आपस में मिलने की बात होगी तो यह क्या करेगा, यह किसी से मिलने के लिए यहाँ जाएगा। हम बात करें लैला एंड मजनू की, तो लैला इधर से जाएगा तो मजनू भी तो इधर ही से आएगा, ताकि इस जो बीच की दूरी है यहाँ पे कहीं लोग मिलेंगे तो इनके बीच की क्या डिस्टेंस थी वही क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है। कितना समय लगा था इन लोग को यहाँ से मिलने में। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने कहा था यह जब अपोजिट नहीं अपोजिट हो रहा है, एक इधर से जा रहा है दूसरा उधर से आ रहा है, तो इन दोनों बीच की डिस्टेंस को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। मैंने कहा 60 में 50 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 110 क्या था, किलोमीटर पर घंटा था। क्या था, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया है, डिस्टेंस। तो टी इक्वल क्या होता है, डी अपान एस होता है। क्या होता है, डी इक्वल क्या होता है, डी अपान एस। डी की वैल्यू दी है 550 मीटर किलोमीटर और अपान में 110। 1 से 0 से 0 11 5 55 अर्थात 5 घंटा हमारा क्या हो गया आंसर। टी इक्वल 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे में वो दोनों 5 घंटे तक मिले। 5 घंटे की इन दोनों के बीच की दूरी बची हुई है कि 5 घंटे में ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रोसेस पे ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है। आप बस ये समझिए कि यहाँ पे जब विपरीत में आएगा तो स्पीड दोनों जोड़ लेना है। यदि यहाँ पे सिंपल में सेम डायरेक्शन आता है कि एक ही दिशा में लोग जा रहे हैं तब वहां पे स्पीड घटा के बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से, अर्थात यहाँ पे एक मैंने कहा यह क्या रहा होगा, पुलिस है। क्या है, पुलिस है। उसके बाद एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, मतलब चोर यहाँ पे रहा होगा। चोर को इंग्लिश में कहते हैं थीप। थीप मतलब क्या होता है, चोर होता है। जो यहाँ पे थीप है और पुलिस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 114 मीटर का। कितने का, 114 मीटर का। जो फिर चोर है ना, चोर, पुलिस और चोर की जो स्पीड है वो 21 मीटर, अर्थात पुलिस भागना स्टार्ट करता है कितने की स्पीड से, 21 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। फिर यहाँ से जो चोर था वह भी भागना स्टार्ट किया था 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब बताइए इन लोग का जो डायरेक्शन है अर्थात दिशा है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, अर्थात एक ही दिशा में लोग भाग रहे हैं। तो उस समय क्या करना है, स्पीड का डिफरेंट हम लोग क्या करते थे, निकालते थे। 114 ऊपर रखते थे। मैंने कहा था टी इक्वल क्या होता है, डी अपान एस होता है। मैंने कहा टी इक्वल क्या होगा, डी की दूरी दी है 114। फिर मैंने कहा था जब स्पीड की बात आती है यहाँ से पहले पता करना होगा कि ये कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया एक इधर से जाएगा और दूसरा उधर से आएगा। यहाँ पे दोनों लोग एक ही दिशा से भाग रहे हैं, इसका मतलब यह क्या है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में हम क्या करते थे, लिखवाया था मैंने S1 माइनस S2, मतलब स्पीड फर्स्ट से स्पीड सेकंड को माइनस कर लेना है। 21 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 से मैंने काट दिया 19 सेकेंड आंसर, 19
मिनट में आंसर दिया है, मतलब मिनट में लगाएंगे। 19 मिनट में मतलब चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। कौन, पुलिस। 19 मिनट में क्या करेगा, पकड़ लेगा उसको। यहां से मैंने कहा बार बार आप यहां से पहले पुटअप करेंगे कि यहाँ पे क्या उसकी स्पीड जो है वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस समय जो स्पीड है दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे स्पीड इसकी जो है सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में लोग भाग रहे हैं, उस समय घटा के बात करेंगे, अर्थात 21 माइनस 15 बराबर क्या होता है, 6 के होता है। अब यहाँ से हम निकाले 19 मिनट में मतलब जो पुलिस वाला है ना वो चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए क्या करते हैं, चल देते हैं। अर्थात यहाँ से जो ए है अपने घर से चल देता है कहाँ मिलने के लिए, बी से। लेकिन इन दोनों के घर के बीच की दूरी कितना दिया था, 660 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के घर की जो दूरी है 660 किलोमीटर। भाई साहब ये जो ए है ना, ये भी चलना स्टार्ट करते हैं अपने घर से कितने की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से अपना भागते हैं। जो बी है यह भी तड़पता हुआ आता है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं लोग। तो इन दोनों को जब मिलने में कितना घंटा या कितने घंटे का समय लगेगा। ये अपने घर से चलता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यह चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की अपने घर से। तो बताइए 660 किलोमीटर की दूरी वे दोनों कै घंटे में उस दूरी को क्या करेंगे, तय कर लेंगे। कब, एक ही स्थान पे वे दोनों मिलके बैठ के चाय पानी करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कुछ। मैंने इसके पहले आपको बताया था यह कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो कौन सा होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड फर्स्ट स्पीड टू को क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। तो t इक्वल क्या होगा, d फॉर डिस्टेंस, अर्थात दोनों के बीच की घर की दूरी दिया है 660, मैंने 660 लिखा। अपान में कहा कि इन दोनों का S1 प्लस S2 लिखते थे, तो 70 में 40 जोड़ लेंगे। 70 में मैंने 40 जोड़ लिया तो क्या हो गया, 660 बटे में क्या हो गया, 110 हो गया। 0 से 0 मैंने काटा, 11 से 6 भी, मतलब कि 6 घंटे उसको क्या करेंगे, वहां से वहां तक की दूरी तय करने में लगेगा उसको। जब यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था, कहां से, अपने घर से, यदि उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर रहा होगा और बी जो बी है वह अपने घर से चलना स्टार्ट किया S2, अर्थात वह 40 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। मैंने कहा जब एक बार सेम डायरेक्शन बनता है एक बार अपोजिट डायरेक्शन बनता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि दोनों की स्पीड आपस में क्या कर ली जाती है, जोड़ ली जाती है। यदि उन सब की स्पीड क्या हो, सेम हो, अर्थात एक ही दिशा में चलता है, तो उस समय उन सब का स्पीड माइनस करके आंसर दिया जाता है। तो स्पीड सेम वाले पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया। आइए स्पीड उन दोनों का सेम करके फिर हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं, उनमें स्पीड दोनों का क्या करेंगे, सेम कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, दो कार एक ही दिशा में चलना क्या करती हैं, प्रारंभ करती हैं क्रमशः। एक पहली जो कार है, फर्स्ट जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, चलती है, और जो दूसरी कार है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। एक शहर से दूसरे शहर के लिए दोनों लोग क्या करती हैं, रवाना होती हैं, अर्थात चल देती हैं। जैसे मैंने कहा था पहली कार मैंने मान लिया वो क्या रही होगी, इस कार को मैंने कहा ए रही होगी, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है। जो दूसरी कार है वो बी है, बी अपना क्या करती है, वह कितने 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और यह दोनों आपस में कार जाते हुए एक शहर से दूसरे शहर में, अर्थात मैं कह दूं ये कानपुर से कहाँ जा रही है, कानपुर से मैंने कह दिया, या नागपुर जा रही है। कहाँ जाना है,
एक शहर से दूसरे शहर जो लोग जा रहे हैं, कानपुर से मैंने कहा नागपुर के लिए जाना है, और जो फर्स्ट कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और जो दूसरी कार है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो मैंने कहा इन सबकी यहाँ से कानपुर से और नागपुर के बीच में कितनी दूरी थी कि ये सब यहाँ से 60 की स्पीड में जा रही है, 108 की स्पीड में जा रही है। तो आपको ये चीज बताना कि दूरी कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं ट्रिक पे। मैंने कह दिया कि मैंने मान लिया टोटल दूरी वहां से वहां तक की, क्या मैंने माना जो दूरी है उसको क्या मान लिया मैंने, x किलोमीटर मैंने मान लिया। जो टोटल दूरी थी मैंने x मान लिया। तो x बटे वो कितने की स्पीड से जा रही है, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय ही निकालना था, मैंने कहा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। जो फर्स्ट था x अपान क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा x बटे 108। अब हमारे ऊपर डिपेंड हुआ कि हम यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, यह कैसे निर्धारित करें। तो मैंने कहा था जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे ना, तो वहां पे क्या लगाना है, माइनस लगा देना है। यदि यहीं पे फिर क्या कह रहा है कि b जो है a की तुलना में 2 घंटा ज्यादा समय लेता है, मतलब इन सबके बराबर में क्या लिखा है 2 लिखा है। मैंने कहा इनका और इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मैं नहीं लेके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 60 गुणे 108। अगर यहाँ पे भाग देंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा 108 में x का गुणा करेंगे 108x माइनस यहाँ पे मैं 108 से 108 कट जाएगा, बचेगा 60 में 60x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। आइए समीकरण को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ से जब 108x में से 60x घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, अर्थात 48 से x और बटे में क्या हो जाएगा 60 गुणे 108 बराबर में क्या था 2 था। यह इसके साथ गुणा होगा, तो मैंने कहा यहाँ से मैंने कैंसिल करके यहाँ ही डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 गुणे 60 गुणे 108। फिर मैंने कहा x बराबर क्या होगा 2 गुणे 60 और गुणे 108, और बटे में क्या हो जाएगा 48 होगा। अब यहाँ पे हम काट देंगे, 2 से मैंने काट दिया, 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, 6 से काट दिया 6 चौक को 24, और यहाँ पे फिर कट गया 12 से काटते हैं 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, फिर 2 से काटते हैं 2 पचे 10, 2 चौक को 8, गुणा करते हैं 5 का गुणा किस में कर लेना है 54 में, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 270, 270 किलोमीटर दूरी थी कहाँ से कहाँ तक, कानपुर से नागपुर की जो डिस्टेंस दूरी हमारी निकली है वो कितना निकल गया 270 किलोमीटर। तो आइए क्या हम इसको बेसिक तरीके से ही लगा सकते हैं। मैंने कहा जो पहला बेसिक हमारा बना था डिस्टेंस वाली दूरी पे, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया 2s1 इंटू s2, s1 इंटू s2। अब यहाँ पे फिर बटे में मैंने एक चीज और सिखाया था क्या, कि जब डिस्टेंस एक ही दिशा में जा रही हो, स्पीड एक ही दिशा में क्या हो रही है स्पीड, तो s1 माइनस s2 लिखते हैं। बस ये छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, जब किसी दो शहरों के बीच की दूरी आपसे पूछे तो आप बस यही लगा दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। आइए देखिए कैसे। मैंने कहा बस यहाँ से थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा है 2, मैंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई s1 की स्पीड अर्थात उसकी स्पीड क्या थी पहले की 60 थी, मैंने 60 लिख दिया, गुणे s2 अर्थात जो उसकी सेकेंड स्पीड थी वो 108 थी, 108 अपान जो s1 में से s2 को माइनस करेंगे अर्थात 108 में से 60 को घटाएंगे आएगा 48, डायरेक्ट मैं लिख दिया 48। क्या यही चीज है। फिर यहाँ से मैंने काट दिया, 2 से कटा 24 आ गया, 12 से काट दिया 12 25 60 होता है, 12 दूना 24, 2 से काटा यहाँ पे 54 आ गया, 54 का गुणा 5 में करेंगे 270 किलोमीटर हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको लगाने में हमको यहाँ से कितना समय लगा, मात्र 30 सेकंड लगेगा। यहाँ से आपको हम समझाने के लिए बेसिक टू बेसिक समझाएं, यहाँ से आप ट्रिक पे समझिए। आइए इसी पे हम सेम क्वेश्चन एक और देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि एक बस जो है आजमगढ़ से बनारस की यात्रा को 12 घंटे में क्या करता है पूरा कर सकता है। प्रारंभ की आधी दूरी वो क्या करता है 22 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है।
जो बाद की आधी दूरी है वो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। आजमगढ़ से बनारस के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो आइए हम चलते हैं। पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था 2s1 और इनटू में s2 अपान में लिखा था s1, और जब एक ही दिशा में जा रहा है बस तो उस समय क्या करते थे, जोड़ लेते थे s1 प्लस s2। अब यहाँ से मैंने कहा था t फॉर टाइम कुछ दिया है इसमें, तो t फॉर टाइम लगाएंगे। तो 2 का यहाँ पे लिखेंगे s1 मतलब क्या होता है 22 और 26, और s1 प्लस s2 22 प्लस 26 और गुणे में t कितना लगता है मतलब 12 घंटा लगता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ से ये 26 है तो यहाँ से मैंने लिखा 2 गुणे 22 और गुणे में 26 गुणे 12 हो गया। अपान में मैंने लिख दिया यहाँ से 6 2 8 और 48। मैं काटा 12 कम 12 12 चौक 48, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 से फिर काटा 11। आ क्या गया हमारा 11 गुणे 26 आएगा 11 छक 66, 11 दूनी 22 और 6 28, 286 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से कितना दूर है बनारस 286 किलोमीटर की दूर है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 106 किलोमीटर या 103 किलोमीटर बनारस की दूरी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 286 किलोमीटर। क्या आइए हम इसको एक और मेथड से लगा सकते हैं, आइए कोशिश करते हैं देखा जाए। मैंने कहा कि यहाँ से रेशियो से भी लगा सकते हैं। s1 की रेशियो अर्थात जो स्पीड का रेशियो होता है वो दिया है 22 रेशियो क्या 26, यहाँ पे 22 रेशियो क्या दिया है 26 दिया है। तो हमेशा इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, 2 से काटा मैंने 11 रेशियो क्या आ गया 13 आ गया। एक चीज और होता है जो स्पीड का रेशियो होता है अर्थात ये क्या है चाल, जो चाल का रेशियो होता है वो समय का क्या होता है उल्टा होता है। यहाँ पे टी फॉर टाइम का रेशियो हो गया 13 रेशियो 11 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया ये समय का रेशियो, समय का रेशियो हो गया। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का 1 का, और यहाँ से मैंने कहा 1 का क्या हो गया यहाँ पे आधी दूरी तय करने में उसको 22 के मतलब 1/2 घंटा अर्थात 1/2 घंटा। तो उसको इस 13 की यूनिट पूरा करने के लिए मैंने कहा 13 से गुणा करेंगे तो 13 बटे क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 13 बटे क्या आता है 2 आ गया या 13 की वैल्यू आई। अब हमको निकालना है कुल दूरी। क्या निकालना है कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी निकालने के लिए मैंने कहा पहले आधी दूरी थी, पहले से निकालेंगे मतलब 22 किलोमीटर थी, मैंने 22 पे निकाला 22 और फिर इसका जो यहाँ पे 13 पे वैल्यू निकला है 13 और बटे में 2 हो जाएगा फिर गुणे 2। यहाँ से मैंने कहा 2 से 2 कैंसिल, 13 का गुणा 2 में 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286 किलोमीटर क्या था दूर था। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, चाहे रेशियो से लगाएं चाहे इस मेथड से लगाएं। तो आपको जो सबसे बेटर पड़ेगा यही लगता है कि हमको सबसे बेटर पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक समाप्त हुआ और एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की जो चाल है क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो चोर है उसकी स्पीड कुछ और है। यहाँ से जब यह कौन था यहाँ पे पुलिस था, कौन था पुलिस था। यह यहाँ से यहाँ पे चोर को देखा तो इसके बीच का डिफरेंट था कितना 200 था। कितना था 200 था। उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कौन है ये पुलिस भागता है। कौन है पुलिस जाता है। और यहाँ से फिर यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन देखिए चोर और सिपाही की चाल दिया है अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी है चोर की है। किसकी है चोर की है। और पुलिस की जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे पुलिस हो गया।
तो अब हमसे पूछा है कि जो 200 मीटर है यह इसके बीच का डिफरेंट पहले निकालते हैं, कितना है 2 है। 2 के बराबर में कितनी डिस्टेंस दी है 200 मीटर दिया है। 1 पे हम निकालेंगे तो 1 पे कितना आ गया 100 आएगा, यहाँ पे 200 है। तो 2 से मैंने काटा तो 1 की आ गई क्या 100 मीटर आ गया, क्या आ गया 100। तो हम यहाँ पे अब एक एक जीरो बढ़ा देंगे इसमें किलोमीटर वाले में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो अब इसमें हम एक एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये मीटर में होगा। यहाँ से 10 और 12 क्या 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चोर का निकालना है तो चोर का निकालेंगे तो 100 गुणे 10 बराबर कितना आएगा 1000 मीटर। अर्थात इसको हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर वह दूर था किससे, अपने उस पुलिस से दूर था 1 किलोमीटर। अब इसी में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि वह कितने मिनट में, तो मिनट में जब चेंज करना होगा तो एक ऊपर कर लेंगे। कितना चोर भाग रहा था किस स्पीड से 10 की स्पीड से, और घंटे में मिनट में चेंज करना है 10 से 1 जीरो से 0, अर्थात वह 6 मिनट में चोर को क्या करेगा पकड़ लेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कभी बनता है वो कितने मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, तो उस समय आपको यहाँ से फार्मूला ए लगा के निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई देना नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से मैंने कहा कि इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कहा था S1 और माइनस S2 निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, जब चोर पुलिस को दौड़ाएगा तो ये इधर भागेगा, ये भी उसके पीछे ही भागेगा, मतलब दोनों आगे पीछे चलते रहेंगे। तो इसकी दूरी S1 मान लिया मैंने, इसकी दूरी मैंने S2 मान लिया। तो इनके बीच का डिफरेंट निकालते हैं, मतलब कि यहाँ से 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। मैंने कहा उसी 2 के बराबर वैल्यू दी है 200 मीटर, मैंने 2 के बराबर रखा 200 मीटर। 1 की वैल्यू हम निकाले यहाँ से क्या आई 100 आई, 100 का गुणा 10 में करते हैं 1000 मीटर आया, इसी को कहते थे 1 किलोमीटर। तो जिस हिसाब से आपका माइंड डेवलपमेंट करेगा आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। आइए इसी के एकदम सेम क्वेश्चन पे मैं देता हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे दूरी चेंज करता हूँ और उन लोग की चाल अलग करता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस से सीखते हैं। मैंने एक यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बताया था इसके पहले कि जब एक ही दिशा में कोई चीज जाती है, अर्थात यहाँ से जब चोर भागेगा तो पुलिस भी इसके पीछे ही न जाएगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, S1 माइनस S2 करना है, मतलब उन सब की स्पीड जो है माइनस कर लेना है। अर्थात 33 माइनस 30 कर लेंगे तो क्या आएगा, इन सब का डिफरेंस कितना 3 का। इस 3 के बराबर वैल्यू दी है 300 मीटर, मैंने 300 रख दिया, तो 3 से काटा 1 की वैल्यू आ गई क्या 100 मीटर आई, क्या आई 100 मीटर। हमसे पूछा था सिपाही की, एक पुलिस है और एक कौन है चोर है, ये थीप है, थीप मतलब क्या होता है चोर। इसी 30 का गुणा कर लेंगे 100 में, 30 गुणे 100 अर्थात 3000 मीटर कह सकते हैं या 3 किलोमीटर आंसर होगा। आइए इसको दूसरा मेथड मैंने कैसे बताया, यहाँ से मैंने कहा था फिर इसके बीच की डिफरेंट से, यहाँ से सबसे बेटर यही पड़ता है कि हमको इसके डिफरेंट से निकालें, तो सबसे बेटर पड़ेगा कि डिफरेंट से हमें यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन आइए क्या इससे भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो अपोजिट में मैंने लिखा 30/33, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का, इसके बराबर दिया था 300, मैंने काटा 1 के बराबर 100 का, इस 100 में मैंने गुणा कर दिया 3000 मीटर आ गया, मतलब 3 किलोमीटर हमारा क्या होगा आंसर होगा। यह कौन था यह थीप था और यह कौन था पुलिस था। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, इसका क्वेश्चन इसी तरीके से लगेगा। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे बोट तथा नाव। अगली वीडियो हमारी मिलेगी बोट तथा नाव पे। बोट को इंग्लिश में बोट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं नाव, और धारा, नाव तथा धारा पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो क्वेश्चन आपको जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।